रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया। असल में एक बड़ी समस्या है। यदि आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से आपको मानसिक तनाव होता है, आपको आर्थिक संकट होता है। आप रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से जो कब्जा किया गया है उसको किस तरीके से हटाया जाए और जो अवैध कब्जाधारी है उसको किस तरीके से सबक सिखाया जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए है, आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट फाइल करके उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी कदम होता है और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया जजमेंट क्या दिया है, इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और जिस किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जो इस बारे में चिंतित है कि उसकी संपत्ति किस तरीके से कब्जे से मुक्त होगी, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल सूट की, आप किस तरीके से अपनी संपत्ति पर टाइटल सूट फाइल करके एक मालिकाना हक ले सकते हैं। उसके बाद पोजीशन सूट फाइल करके उस संपत्ति पर बहुत ही जल्द अपना कब्जा ले सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से आपसे छीन रखा है। जानेंगे आज की वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी मैं उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटल सूट की। ये मालिकाना हक को साबित कराने के लिए अदालत का एक निर्णय होता है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो वो अपना हक साबित करने के लिए टाइटल सूट फाइल कर सकता है। कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस व्यक्ति का मालिकाना हक साबित करे। मालिकाना हक का अर्थ होता है कि आप उस संपत्ति पर काबिज है, आपका उस संपत्ति पर स्वामित्व है, आपकी उस संपत्ति पर ओनरशिप है। इस बात को कोर्ट के द्वारा साबित किया जाता है। इसके संबंध में जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो आपको फाइल करने होते हैं और कोर्ट के पास यह पावर होती है कि वो आपकी संपत्ति पर आपका मालिकाना हक साबित करे जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आप पर ये आरोप लगा रहा हो कि आपका इस संपत्ति पर अधिकार नहीं है। तो यदि कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है और वो ऐसा कहकर के अवैध रूप से कब्जा कर रहा है कि आपका उस संपत्ति पर अधिकार नहीं है, तो ऐसे में आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। टाइटल सूट के अकॉर्डिंग कोर्ट ये तय करती है कि आपका उस संपत्ति पर स्वामित्व है या नहीं, उसकी जो ओनरशिप है वो आपके नाम है नहीं, या आपको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए या नहीं। तो इस बात को साबित करता है टाइटल सूट, आपने उसे किस तरीके से ड्राफ्ट कर रखा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के मुताबिक 5 बातें टाइटल सूट के बारे में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला है, ये घोषणा कराने का अधिकार होता है। यदि आप किसी संपत्ति पर अपना कब्जा लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं उसका मालिकाना हक आपको मिले, भले ही आपके पास बैनामा हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये बैनामा फर्जी है या वो आपकी किसी भी दस्तावेज को नकार रहा है, वो कह रहा है कि संपत्ति पर उसका अधिकार है। और जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कहता है और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है। यदि संपत्ति को लेकर के कोई विवाद देखने को में आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों में से कोई भी पक्ष जिसे लग रहा हो कि वो संपत्ति उसकी है, उसके पास उसके सारे दस्तावेज है और वो ऐसा साबित कराने के लिए कोर्ट के पास आ सकता है। और न्यायालय के द्वारा ये देखा जाता है कि न्यायालय के द्वारा ये आदेशित किया जाएगा जब दोनों पक्षों के द्वारा सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे कि उस संपत्ति पर वास्तव में ओनरशिप किसकी है, उस संपत्ति पर जो स्वामित्व है वो किस व्यक्ति का होता है। तो इसके लिए आप जो अपने दस्तावेज है, प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज, वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और आपके पास घोषणा कराने का अधिकार होता है। अदालत घोषणात्मक डिक्री जारी करती है, आपके फेवर में डिक्लेरेशन करती है कि वो संपत्ति आपकी है या नहीं और इस संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है या नहीं। तो सेक्शन 34 ये कहता है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विशेष राहत अधिनियम की धारा 34 ये कहती है कि यदि आप ये चाहते हैं आपकी संपत्ति पर आपका मालिकाना हक साबित हो तो ऐसे में आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। यदि किसी संपत्ति को लेकर असमंजस की स्थिति हो, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, जो दोनों पार्टियां हैं उनके बीच संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के विवाद हो रहा है, असमंजस की स्थिति है, ना तो वो इसकी बात सुनना चाहता है ना ये खुद उसकी बात सुनना चाहता है, तो ऐसे में दोनों में से कोई भी पक्ष टाइटल सूट फाइल कर सकता है जिसे लग रहा हो कि संपत्ति उसके नाम आनी चाहिए, उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ओनरशिप के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आप अपना बैनामा दिखा सकते हैं, बिजली का बिल वहाँ पर लगा सकते हैं, टैक्स की रसीद लगा सकते हैं। ये जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं जिनसे ये साबित हो कि आपको संपत्ति पर कब्जा रहा है या आपका अधिकार उस संपत्ति में किस तरीके से आया है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसा करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उनके नाम आई है, उनके नाम किसी ने गिफ्ट करी है, विरासत में मिली है, उनकी वो पैतृक संपत्ति थी या वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, उनके पिताजी के नाम से उनके नाम आई है। तो आपको उसकी टाइटल बताना होता है।
आप उसमें इस बात को बताते हैं कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से आई है, उसका जो स्वामित्व है वो आपके पास किस तरीके से आता है। ये टाइटल सूट में दाखिल किया जाता है। आप उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से कराइए, एक अच्छे से वकील को उसमें कीजिए, वो आपकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से करेगा। उसमें लिखेगा कि आपका अधिकार उस संपत्ति में किस तरीके से बनता है, और दूसरे पक्ष की दलीलों को नकारता हुआ आपका जो वाद पत्र है वो दाखिल किया जाएगा, जिससे कि जो दूसरा पक्ष है उसका पक्ष कमज़ोर हो सके और आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो सही तरीके से और एक प्रभावी ड्राफ्टिंग हो। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप टाइटल सूट का लाभ ले सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आपका उस पर कब्ज़ा हो। यदि आप टाइटल सूट फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका उस संपत्ति पर कब्ज़ा हो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब उसमें दखल अंदाजी कर रहा है, वो कह रहा है कि वो संपत्ति उसकी है, तो ऐसा होता ही है कि संपत्ति को लेकर के विवाद होता है, और कई बार आपका कब्ज़ा आप ही की संपत्ति पर नहीं होता और दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। तो टाइटल सूट फाइल करने के लिए आपको कब्जे की आवश्यकता नहीं होती, आपको केवल ये बताना होता है कि आपका अधिकार संपत्ति में किस तरीके से आया है। यदि दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपने स्वामित्व के सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद मालिकाना हक आपका साबित किया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को वहाँ से बेदखल किया जाता है। आप भविष्य के विरोध को रोकने हेतु भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप यदि आपको लगता है कि आपकी संपत्ति को लेकर के भविष्य में कोई विवाद हो सकता है, ऐसी कंडीशन के अंदर टाइटल सूट आपको फाइल कराना चाहिए और अपने मालिकाना हक का प्रमाण आपको कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद भविष्य में किसी भी तरीके की संपत्ति को लेकर के परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप टाइटल सूट को समझिए और आप टाइटल सूट का लाभ लीजिए। यदि आप चाहते हैं अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जादारी को खाली कराना, उसे बेदखल करना, तो ऐसे में टाइटल सूट एक प्रभावी कदम हो सकता है। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी जो समय सीमा होती है वो 3 वर्ष की होगी। 3 वर्ष की कब से गिनी जाएगी? जब दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि ये संपत्ति आपकी नहीं है। जब दूसरा पक्ष जो विपक्षी है वो इस बात को कह रहा है कि ये संपत्ति आपकी नहीं है, इस पर मेरा हक है। जो विपक्षी है वो आपको कह रहा है कि ये संपत्ति आपकी नहीं है, और इसके बारे में आपने उसे कोई लीगल नोटिस भिजवाया कि वो अवैध कब्जे को खाली करे, लेकिन वो उसके जवाब में कह रहा है कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, तो आपके पास टाइटल सूट फाइल करने का अधिकार हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर 3 साल की समय सीमा देखी जाती है। जिस दिन उस व्यक्ति ने इस बात को कहा और आपके अधिकारों को नकारने के लिए उसने अपनी दलीलें दी, उसी दिन से 3 साल के अंदर आप टाइटल सूट को फाइल कर सकते हैं। ये इस अधिनियम के तहत जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 34 के तहत इसकी समय सीमा और टाइटल सूट के बारे में बताया गया है। आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं विद इन 3 ईयर, 3 साल के समय के बीच आप टाइटल सूट को फाइल कर सकते हैं और एक घोषणा का अधिकार ले सकते हैं और अपना मालिकाना हक कोर्ट के द्वारा साबित करा सकते हैं। और टाइटल सूट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपको अपने सारे अधिकार मांगने होंगे। यदि आप टाइटल सूट को फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें केवल इतना मत कहें कि मुझे इस संपत्ति का मालिकाना हक चाहिए, बल्कि आप उसमें कब्जे की भी मांग करें। टाइटल सूट के अंदर यदि कोर्ट देखती है कि इस व्यक्ति ने अपने सारे अधिकारों की मांग नहीं की है, जो अधिकार इसको मांगने चाहिए, या ये आज तो मालिकाना हक की डिमांड कर रहा है, जब इसे मालिकाना हक मिल जाएगा उसके बाद ये पोजीशन लेगा, सूट फॉर पोजीशन फाइल करेगा, तो ये कोर्ट का समय जाया करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट ये समझती है कि इस व्यक्ति को अपने अधिकारों की मांग जो भी करना चाहे वो टाइटल सूट में कर सकता है। तो आपको सारी बातों को लिखना चाहिए, कब्जे के लिए भी, मालिकाना हक के लिए भी, और दूसरा व्यक्ति किस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर रहा है जिस कारण आपको न्यायालय की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी है, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। आप केवल ये मत कहिए कि मुझे डिक्लेरेशन कराना है, आप केवल ये मत कहिए कि मुझे मालिकाना हक चाहिए, आप ये भी कहिए कि अवैध कब्जादारी को वहाँ से निकाला जाए क्योंकि ये संपत्ति मेरे नाम है, और न्यायालय के द्वारा इस बात पर विचार किया जाए कि ये संपत्ति मेरे नाम किस तरीके से आती है। मैंने इस संबंध में सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप डिक्लेरेशन की भी मांग कीजिए, घोषणात्मक डिग्री की भी मांग कीजिए, और इसके साथ ही अवैध कब्जाधारी को खाली कराने के लिए भी यानी कि पोजीशन की भी डिमांड कीजिए, अपने लिए कब्जे की भी मांग कीजिए, तभी जाकर के जो टाइटल सूट है वो पूर्णतः माना जाता है। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपना एक जजमेंट दे रखा है, जो हाल ही में दिया गया इसी महीने का 24 अक्टूबर 2024 को ये जजमेंट दिया गया है। ये समय सीमा के लिए दिया गया है क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 साल के अंदर इस मामले को दर्ज नहीं कर पाते और बाद में उन्हें लगता है कि अब वो नहीं दर्ज करा सकते और जो अवैध कब्जाधारी है वो उसका मालिक बन जाएगा। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर सन 2024 को थाजुद्दीन वर्सेस विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ऑफ तमिलनाडु नामक जजमेंट दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को कहा। देखिए, सबसे पहले इस केस के हम फैक्ट जान लेते हैं। इस केस के जो तथ्य थे वो किस प्रकार से थे। तो इसमें जो वादी था उसने ये आरोप लगाया कि वो संपत्ति उसकी है, इसके लिए उसने टाइटल सूट फाइल किया। जो विपक्षी था उसने कहा कि इस बात को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब वादी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो टाइटल सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि उनके बीच ये विवाद था और जो वादी था वो कई सालों बाद इस बात को कह रहा था कि वो टाइटल सूट को फाइल करेगा।
लेकिन जब उनसे टाइटल सूट फाइल किया तब उस समय को 3 साल से अधिक हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर विपक्षी के पास ये मौका था कि वो इस बात को कह सके। विपक्षी ने इसी बात को कहा कि इस व्यक्ति ने 3 साल के बाद टाइटल सूट फाइल किया है, इसलिए जो इसका वाद है वो निरस्त किया जाए और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जो वादी था उसने कहा कि मैंने इसके लिए केवल मालिकाना हक की मांग नहीं की है। वादी के द्वारा ये तर्क दिए गए कि मैंने इस संपत्ति को लेकर के केवल मालिकाना हक, केवल घोषणात्मक डिग्री की बात नहीं की है, बल्कि मैंने कब्जे की भी मांग की है, पोजीशन की भी मांग की है। और जो लिमिटेशन एक्ट है उसके सेक्शन 58 में कहा गया है कि जब हम कब्जे की मांग करते हैं तो उसकी समय सीमा 12 साल की होती है, और जब हम टाइटल सूट में कब्जे की भी मांग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी समय सीमा बढ़ जानी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वादी की बात को माना। सारे तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, सारे मामले की गहनता से जांच करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति टाइटल सूट फाइल करता है, उसमें वो अपने कब्जे की भी मांग करता है, तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 58 के मुताबिक आपको जो समय सीमा है वो 12 साल हो जाएगी। उसमें वो 3 साल नहीं गिने जाएंगे बल्कि 12 साल का समय मांगा जाएगा, क्योंकि यदि आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो आप 12 साल से पहले उस संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो टाइटल सूट की जो समय सीमा हो गई है वो 12 साल की हो गई है यदि आपने कब्जे की भी मांग की है। तो इस तरीके से आप टाइटल सूट की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, जो कि 3 साल से 12 की हो जाएगी। 3 गुना आप उसकी समय सीमा करके, यदि आपने अभी तक टाइटल सूट फाइल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइटल सूट का लाभ ले सकेंगे और अवैध कब्जाधारी को बहुत ही जल्द वहाँ से निकलवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से टाइटल सूट फाइल किया जाता है, कौन कौन से दस्तावेज उसके साथ लगाने होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप किसी मामले पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।